ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज देखेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में। तो सबसे पहले एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के बारे में सोचिए। अब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है वो एक पाइप से होके फ्लो हो रही है। तो होगा क्या कि जो मास ऑफ फ्लूइड इंटरिंग पर सेकंड, और जितना फ्लूइड इंटर कर रहा है पाइप में पर सेकंड, और जितना फ्लूइड है जो बाहर जा रहा है पर सेकंड, वो दोनों के दोनों बराबर होगा। जितना मास इस एक सेकंड में अंदर जाएगा पाइप के, उतना ही मास एक सेकंड में बाहर जाएगा पाइप के। तो ये आपका ये दोनों ही चीज बराबर होगा। इसी को मैं मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ कि जितना मास इंटर कर रहा है किसी टाइम इंटरवल में, उतना ही मास बाहर निकलेगा उतने ही टाइम इंटरवल पे। ठीक है, तो मैं मैथमेटिकली इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब मास बराबर क्या होता है, रो इंटू वैल्यूम। मास इक्वल टू रो इंटू वैल्यूम। और वैल्यूम को क्या लिख सकता हूं मैं, और वैल्यूम को क्या लिखा जा सकता है, मैं इसको लिख सकता हूं रो, वी को लिख सकते हैं ए इंटू ए। जैसे कि मुझे इतने पार्ट का वॉल्यूम देखना है, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया और इतना लेंथ, तो ये हो जाएगा ए इंटू ए। ये हो गया आपका वैल्यूम और ये हो गया आपका डेंसिटी। अब नीचे में क्या है, डिवाइड बाई टी है, तो ये हो जाएगा रो ए एल डिवाइड बाई टी, क्या हो जाएगा आपका वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो रो ए वी, इतना पार्ट क्या हो जाएगा रो ए वी, ये भी पार्ट हो जाएगा रो ए वी। अब ये मास पहले इस जगह के जितना मास एंटर कर रहा था उसके लिए है, तो A1 और V1 लिख दिया। ये कौन सा है, यहाँ पे जितना मास बाहर निकल रहा है वो है, तो यहाँ पे M2 की जगह अब मैं क्या लिख दूंगा, V2 लिख दूंगा, रो A2 V2। इससे ये आ गया, इससे ये आ गया। अब देखिए दोनों तरफ रो तो सेम ही है, पानी का डेंसिटी तो अगर पानी है तो पानी का डेंसिटी सेम रहेगा, कोई दूसरा फ्लूइड है तो उसका डेंसिटी तो सेम रहेगा। तो रो रो कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा A1 इंटू V1 इक्वल टू A2 इंटू V2। यानी कि जहां A और B का मल्टीप्लाई करें इस पॉइंट पे, वो बराबर है अगर हम इस पॉइंट पे भी A और V का मल्टीप्लाई करें। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं A इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि A इंटू वी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एरिया और वॉल्यूम, कौन सा एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है पाइप का। जैसे कि इस पॉइंट पे देखो, पहले वाले पॉइंट में यहाँ का एरिया और यहाँ का वेलोसिटी अगर मैं देखूं, दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। ये एरिया है, ये वेलोसिटी है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और ये आ गया आपका फार्मूला। अब जरूरी नहीं है कि आपका हर इक्वेशन इसी फार्मूले से सॉल्व हो जाए, आपको कभी कभी इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, हर इक्वेशन इससे सॉल्व नहीं होगा। अब देखते हैं वॉल्यूम फ्लक्स के बारे में, इसको हम रेट ऑफ फ्लो भी बोलते हैं। ये है क्या चीज, ये वॉल्यूम दैट फ्लो पर सेकंड, एक सेकंड में कितना फ्लूइड का वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो या वॉल्यूम फ्लक्स। तो इसको हम डिनोट करते हैं Q से, कैपिटल Q। तो कैपिटल Q इक्वल टू dV डिवाइड बाई dt। यहाँ पे जो V है मैं थोड़ा कैपिटल V लिखा हूँ, ये आपका वॉल्यूम है। यहाँ पर जो V लिखा हूँ वो आपका वेलोसिटी है। तो dV डिवाइड बाई t, वैल्यू आपका क्या होता है A एल। अब इसका मैं टी करूं तो क्या होगा, ए तो ए रहेगा, लेकिन एल और टी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा। ठीक, तो इसी को मैं लिख दिया यहाँ पे। तो dv डिवाइड बाई dt क्या हो जाएगा आपका a1 v1, और a1 और v1 क्या होता है a2 v2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका q आ गया, q आपका इतना होता है, या हम इतना भी लिख सकते हैं। ठीक, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़िए फिर हम सॉल्व करेंगे।
ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास दो पाइप है, एक पतला पाइप है, एक और मोटा पाइप है। पतला पाइप का डायमीटर कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर। और मोटे वाले पाइप का डायमीटर कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर। अब क्या है, दोनों पाइप जुड़ा हुआ है, और जो पतला वाला पाइप है उससे जो वेलोसिटी यानी कि जो फ्लूइड है वो कितने स्पीड से आगे बढ़ रही है? V1 बोल देता हूं, ये 4 मीटर पर सेकंड से। और यहां से जो V2 है वो हमें पता करना है। तो फार्मूला क्या होता है भाई? A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ये आपका फार्मूला हो गया। अब एरिया कितना होगा? एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर। इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया देखना है, तो पाई आर कितना होगा? पहले का इतना डायमीटर है तो 3 है, तो 3 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। वेलोसिटी कितना है यहाँ पे? 4। तो एक साइड हो गया। दूसरे साइड का देखते हैं, एरिया क्या होगा? यहाँ पे पाई 6 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई v कितना है यहाँ पे? v ही हमें निकालना है। तो पाई से पाई गया, ये इधर 2 से 2 चला जाएगा, या बोलूँ कि 2 का स्क्वायर 2 के स्क्वायर से चला गया, बचेगा क्या? 9 इंटू 4, और ये हो जाएगा 36 इतना। तो ये आपका 36 ये भी आ जाएगा, और ये भी 36, और ये V2। तो यहां से आएगा आपका V2 बराबर 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जहां पे पाइप पतला है वहां पे स्पीड ज्यादा होती है, और जहां पे पाइप मोटा है वहां पे स्पीड कम होती है। इस चीज को हम कहां से देख सकते हैं? यहां से भी A इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो क्या कर सकते हो, यहां से क्या लिख सकते हो? A प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वी, या V प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए। यानी कि एरिया जहां पे ज्यादा होगा स्पीड कम होगी, और जहां पे एरिया कम होगा वहां पे स्पीड ज्यादा होगी। तो इस चीज को हम इससे भी देख सकते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन होता, और 4 ऑप्शन कुछ इस तरीके के होते कि सभी जगह पे ये जो 4 मीटर पर सेकंड है, इससे 3 ऑप्शन इससे ज्यादा होता, 5 6 7, और एक ऑप्शन कम होता, तो सीधा सॉल्व किए बिना पता लगा सकते थे भाई कि यहाँ पे जो स्पीड आएगा, यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो जो स्पीड आएगा इससे कम होगा, और इससे कम है तो 4 ऑप्शन में 4 से कम कौन सा है? बस एक ऑप्शन, तो वो सही, तो सीधा पता कर सकते थे। तो इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं आइडियल फ्लूइड के बारे में। आइडियल फ्लूइड के बारे में कि आइडियल फ्लूइड क्या है।
अब देखिए आइडियल फ्लूइड किसको बोलेंगे, ऐसा फ्लूइड जिसमें ये 4 प्रॉपर्टी होगी उसको हम आइडियल फ्लूइड बोल देंगे। 4 प्रॉपर्टी कौन कौन सी भाई, कि वो इनकम्प्रेसिबल हो। इनकम्प्रेसिबल हो मतलब कि कितना भी दबाए उसको वो दबे ना, उसके डेंसिटी में कोई चेंज ना आए, उसको क्या बोलेंगे, एक है ये एक प्रॉपर्टी है आइडियल फ्लूइड का। दूसरा क्या है, नॉन विस्कस हो। नॉन विस्कस का मतलब क्या है, विस्कस का मतलब क्या है ये पहले देख लेते हैं। जब किसी जगह पे फ्लूइड बहता है तो होता क्या है कि उसका अलग अलग लेयर की तरह हम चीजों को देखेंगे कि ये फ्लूइड बह रहा है तो अलग अलग लेयर आपस में घिसते हैं, एक तरह का फ्रिक्शन समझ लीजिए, और वो उसके फ्लो पे दिक्कत पैदा करता है। तो अगर फ्रिक्शन लेस है, अगर हम ऐसा मान ले कि ऐसा फ्लूइड है भाई जिसके अलग अलग लेयर के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो उसको बोलेंगे नॉन विस्कस। लेकिन जब फ्लूइड बहता है तो उसके अलग अलग लेयर के बीच फ्रिक्शन जैसी चीजें पैदा होती है और उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, विस्कस है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा नॉन विस्कस। तीसरा क्या है कि जो फ्लूइड है उसका फ्लो कैसा हो, स्टडी फ्लो हो। चौथा क्या है, इरोटेशनल हो। फ्लो कैसा हो, इरोटेशनल हो। इरोटेशनल मतलब किसी भी फ्लूइड के किसी भी पार्टिकल के पास ओमेगा ना हो, ओमेगा इक्वल टू 0। तो ये जो 4 प्रॉपर्टी होगी किसी फ्लूइड के पास तो उसको हम बोल देंगे कि आइडियल फ्लूइड है। अब देखते हैं एनर्जी के बारे में कि किसी पॉइंट पे पर वॉल्यूम जो एनर्जी होगा उनके बारे में देखते हैं। 3 प्रकार के एनर्जी होती है। 3 प्रकार की एनर्जी क्या क्या होती है भाई, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे पर यूनिट वॉल्यूम की। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब इतना डिवाइड बाय वॉल्यूम करूं तो m डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी। मास डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी। तो हाफ रो वी स्क्वायर लिख सकता हूं। m डिवाइड बाय v हो गया तो m के जगह हम सीधा हाफ रो वी स्क्वायर लिख दिए, ये आपका आ गया। पोटेंशियल एनर्जी भी ऐसी ही बातें हैं। mgh पोटेंशियल एनर्जी होता है, कोई चीज h ऊंचाई पे है, अगर मैं मानूं कि जमीन का सरफेस का जो पोटेंशियल एनर्जी अगर उसको मैं 0 मान लूं और h ऊंचाई पे कोई चीज है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा उसका, mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, mgh डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो m डिवाइड बाय वॉल्यूम फिर से आ गया तो उसको रो कर देता हूं, रो gh। अब प्रेशर एनर्जी के बारे में बात करते हैं। वर्क डन होता है तो वो चेंज होता है एनर्जी में, वर्क ही। तो वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स को और क्या लिख सकते हैं भाई, फोर्स बराबर प्रेशर इनटू एरिया लिख सकते हैं। तो प्रेशर इनटू एरिया और ये डिस्प्लेसमेंट, तो प्रेशर का P, एरिया का A, डिस्प्लेसमेंट को लिख दिया L। A और L दोनों मिलके क्या बन गया आपका, वॉल्यूम बन गया। ये V वो स्पीड या वेलोसिटी वाला V नहीं है, ये यहाँ पे वॉल्यूम है, तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, इसको लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे।